स्वागत है दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट परमाणु संरचना, पार्ट क्या परमाणु संरचना लेकर एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI का 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों आज मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। तो मेरे वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो दोस्तों बारी बारी से हम एक ऑप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आंसर इसका क्या होगा। तो अगर आप लोग को पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है रदरफोर्ड, बी में मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन और ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो जॉन डाल्टन महोदय ने परमाणु सिद्धांत के खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु का नाभिक का आकार होता है, क्या होता है, परमाणु के नाभिक के आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए में 10⁻⁻5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻10 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 10⁻15 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों प्रश्न, तो याद रखिएगा 10⁻15 मीटर जो होता है क्या, नाभिक का आकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का तो आज देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि परमाणु नाभिक के घटक है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि परमाणु नाभिक के घटक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि कौन एक आवेश रहित कण है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि कौन एक आवेश रहित कण है। तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कहने का मतलब जिस पे आवेश ना हो। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें आवेश रहित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है क्या, परमाणु में कौन से एक मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा एक मूल कण है जो समान संख्या में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि बी में क्या कह रहा कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो है एक मूल कण ऐसा है जो समान संख्या में स्थित होते हैं। किसमें, तो परमाणु में। ठीक,
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? जी हाँ दोस्तों, जो न्यूक्लियॉन है वो जो नाम है किसके लिए है? तो ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूक्लियॉन जो समान नाम है किसके लिए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी है। तो किसके लिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में क्या करा आपका? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो है न्यूक्लियॉन समान नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर सामने पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए -1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी -1.6 × 10⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही VVI ये क्वेश्चन दोस्तों। तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है किस पे? तो एक इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है दोस्तों? तो -1.6 × 10⁻19। ठीक है दोस्तों, -19 कूलम होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है कि पॉजिट्रॉन है ए धनावेशित इलेक्ट्रॉन, बी हीलियम, सी 2 प्रोटॉन का नाभिक आवेशित। ऑप्शन नंबर डी 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का नाभिक। क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि पॉजिट्रॉन क्या है? तो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है कि परमाणु विद्युतता होता है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक रूप में। ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक रूप से। ऑप्शन नंबर सी द्विधनात्मक रूप से। और ऑप्शन नंबर डी उदासीन रूप में। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? उदासीन रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर उदासीन रूप में होता है। क्या? परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप में। तो आप देखिए उदासीन रूप में परमाणु विद्युतता होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर अपने दोस्तों को करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, तब मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी नील बोर। ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। और ऑप्शन नंबर डी फैराडे। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फैराडे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थॉमसन महोदय ने किए थे किसका? इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कर रहा है? प्रोटॉन की खोज किसने किए थे। ऑप्शन नंबर ए, देखिए दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। तो हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज किसने दी है। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी चैडविक। ऑप्शन नंबर सी थॉमसन। और ऑप्शन नंबर डी फैराडे। और ऑप्शन नंबर डी फैराडे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन किए थे? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे दोस्तों? तो रदरफोर्ड। तो ये अक्सर 3 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में ईट पर नाच। ठीक है दोस्तों, ईट पर नाच ये याद रखिए। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन महोदय। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो थॉमसन महोदय ने किए थे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? थॉमसन महोदय ने। ठीक है, थॉमसन यानी कि थॉमसन महोदय ने किए थे इलेक्ट्रॉन का खोज। और आप कहा पर,
प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प से क्या, प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। याद रखिएगा, प से क्या, प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। न से न्यूटन और च से चैडविक महोदय। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन महोदय, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और न से न्यूटन और च से चैडविक महोदय। तो ये जब याद रखिए दोस्तों, तो ये आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन का ही क्वेश्चन तीनों होता, कौन है नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन महोदय, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूटन और च से चैडविक महोदय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपसे यह कभी नहीं एग्जाम में छूटना चाहिए, ना ही कन्फ्यूजन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी मेसॉन। जेम्स चैडविक महोदय, तो अभी मैं ट्रिक बताया था दोस्तों, ईट पर नाच, नाच, ठीक है, नाच, च यानी कि चैडविक महोदय। तो कह रहा है जेम्स चैडविक महोदय ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी मेसॉन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईट पर नाच, च, चैडविक महोदय ने क्या किए थे? नाच, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। तो आ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। न्यूट्रॉन का खोज किन्होंने किए थे? तो चैडविक महोदय ने किए थे। तो ये वो ट्रिक याद रखिएगा, तो कभी आप कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा और आपका दिमाग में अटा रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या करा दोस्तों कि पोजिट्रॉन के खोज किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए चैडविक, ऑप्शन नंबर बी युकावा, ऑप्शन नंबर सी एडरसन, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एडरसन महोदय ने को जो है पोजिट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? जी हाँ, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो रदरफोर्ड महोदय ने परमाणुीय नाभिक की खोज किए थे। चलिए याद रखिएगा, सारे जो है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या कर रहा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए रमन, ऑप्शन नंबर बी बोस, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी शाह, ऑप्शन नंबर डी शाह। तो कौन सा एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जिसका एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? 16 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। तो आ देखिएगा हमेशा कि कौन सा है, तो बोस। तो बोस यानी कि भारतीय मूल का यानी कि बोस आइंस्टीन, जिसमें बोस शॉर्ट में बोस है दोस्तों। तो भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम विशिष्ट मूल कण से चुना है, तो बोस महोदय। ठीक है, बोस। तो आगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी टाइटेनियम, डी हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो बी में क्या है? हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए में थॉमसन महोदय ने, बी में डी ब्रोगली महोदय ने, सी रदरफोर्ड महोदय ने और डी बोर महोदय ने, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो डी ब्रोगली महोदय ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तत्व जो है कि सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। तो तत्व का सबसे छोटा भाग को क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा भाग होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है, किसी परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन नंबर सी परमाणु भार पर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन संरचना पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो किस पे निर्भर करता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। तो परमाणु का गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या मास नंबर है। ऑप्शन नंबर ए नाभिक में न्यूक्लियो की संख्या, ऑप्शन नंबर बी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या कौन सा होता है, तो जो नाभिक में न्यूक्लियो की संख्या होता है वही आपका द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। जी हाँ, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान छाती, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है दोस्तों। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है दोस्तों कि एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित में गुणों के कौन सा गुण भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही तत्व के दो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणु के लिए निम्नलिखित गुणों में कौन सा गुण भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन की संख्या, और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका करा दोस्तों कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मस्ट भी भैया ये क्वेश्चन है, एक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। ए क्वांटम संख्या, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान संख्या, और डी एवोगाड्रो संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या कह रहा है कि किन किरणों के प्रकीर्णन के नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ए में अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा किरण, और डी एक्स किरण, और डी एक्स किरण। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या, किन किरणों को प्रकीर्णन के नाभिक के आकार का आकलन यानी कि गणना किया जा सकता है, तो अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट किरण हो जाए। तो आकलन किया जा सकता है किसका, अल्फा कण का। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या कह रहा है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ए में थॉमसन महोदय ने, बी रदरफोर्ड महोदय ने, सी बोर ने, और डी जेम्स चैडविक महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या, रदरफोर्ड महोदय ने क्या किए थे, तो नाभिक के घनावेशित होने की खोज किए थे। तो अक्सर याद रखेंगे दोस्तों कि रदरफोर्ड महोदय ने जो है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका करा दोस्तों परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु भार जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए O16, ऑप्शन नंबर बी N14, ऑप्शन नंबर सी C12, ऑप्शन नंबर डी H1, ऑप्शन नंबर डी H1। तो 27 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, C12। आप देखिएगा कि C12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका कह रहा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, जो पॉजिट्रॉन है किसका प्रतिकण है, ए में इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का और डी मेसॉन का। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्या, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। अब देखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा, क्वेश्चन में 29 में करा दोस्तों, फोटोन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा सी वेग सी में सही संबंध है। फोटोन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। ऑप्शन नंबर ए पी बराबर ई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी पी बराबर ई सी, ऑप्शन नंबर सी पी बराबर सी बाई ई, ऑप्शन नंबर डी पी बराबर ई बाई सी। क्या है, ई बाई सी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या करा दोस्तों, तो डी में करा है पी बराबर ई बाई सी। ठीक है, ई बाई सी। तो आज देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का इस चैप्टर का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन में करा, लास्ट सवाल में क्या करा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 30 में करा, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक परमाणु में जो है 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम आपस में समान नहीं हो सकते हैं। इस नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हुंड से, ऑप्शन नंबर बी पाउली से, ऑप्शन नंबर सी फैराडे से, ऑप्शन नंबर डी अर्हेनियस महोदय से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पाउली महोदय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ डे। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।